वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं? होप से बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेमोरी एड्रेस कैलकुलेशन इन एन एरे। एक्चुअल में एरे जो होती है उसके अंदर हम कैसे किसी भी एड्रेस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हम सीखने वाले हैं इसके अंदर। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इसकी सिंगल डायमेंशन एरे की। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंगल डायमेंशन एरे के अंदर कैसे हम किसी भी एड्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, जो कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जो हमें पता होना चाहिए वो सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे उनकी अगर हम अपनी बात करते तो सबसे पहली चीज़ हमें पता होना चाहिए बेस एड्रेस, जो कि बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। बात करिए बेस एड्रेस होता क्या है। बेस क्या बोल रहा है? बेस दैट मीन्स स्टार्टिंग। दैट मीन्स क्या हो गया आपका? स्टार्टिंग। हर एक एरे क्या होगी? कहीं ना कहीं से स्टार्ट होगी। ऑब्वियसली बात है, हर एक एरे क्या होगी? कहीं ना कहीं से स्टार्ट होगी। तो अब वो स्टार्टिंग का जो एलिमेंट, सपोज ये एक एरे है, ठीक है, तो ये जो इसका जो एड्रेस होगा ये क्या कहलाएगा? हमारा बेस एड्रेस। दैट मीन्स यहाँ पे अगर देखें ध्यान से तो ये आपकी कुछ एक मेमोरी है, ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ये एक एरे का हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना के रखा हुआ है, ठीक है। ये एड्रेस हैं सबके, अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग आपके। उसके बाद फिर ये सब्सक्रिप्ट हो गए 0 1 2 3 4 5। एक्चुअल में जो हम प्रोग्राम्स करते हैं वो 0 1 2 3 4 5 पे करते हैं, ये हमारे एलिमेंट्स होते हैं। बट ये चीज़ हमारा क्या रहता है? हिडन रहता है। जो एड्रेस एक्चुअल में हमारा रहता है ये हिडन रहता है। हम प्रोग्राम्स किस पे करते हैं? प्रोग्राम इस इंडेक्स नंबर पे करते हैं, दैट इज सब्सक्रिप्ट पे करते हैं। ये हमारा हिडन रहता है। एक्चुअल में पीछे एक बैकग्राउंड में हमारा एड्रेस होता है और ये हमारे क्या हो जाते हैं? एलिमेंट्स हो जाते हैं जो हम एरे के अंदर स्टोर कराते हैं। फाइन। तो अब बात करते हैं बेस एड्रेस क्या होगी। सबसे पहली चीज़ जो आती है वो क्या आती है आपकी? बेस एड्रेस। बेस एड्रेस एक्चुअल address of the first element of the array is known as was what? Base address. Base address का मतलब समझ में आ गया? Base address is nothing but what? The first place of the first address of the first address of the array element is known as what? Base address. कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो कहलाता है हमारा बेस एड्रेस। तो इसी की हेल्प से, जैसे देखिए सपोज अगर आपको क्या करना है, ये एक लाइन है, फाइन। अगर आपको इसका ये पता करना है, इसका हमने बोल दिया कि 1 0 0 है, तो अगर ये आपको पता करना है ये कहाँ पे लाई कर रहा है, तो आपको क्या रहेगा? हमें अगर बेस पता चल जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड करा के फिर यहाँ की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसी तरीके से हमें किसी भी एलिमेंट के आगे, हमें अगर किसी भी एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो हमें क्या पता होना चाहिए? बेस एड्रेस। बेस एड्रेस का क्या मेजर रोल होता है किसी भी एड्रेस को निकालने के लिए एरे में, ये समझ में आ गया होगा। फाइन। अगला अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है हमारा डब्ल्यू। डब्ल्यू किसके लिए स्टैंड करता है? आपका स्टोरेज साइज। हर एक एरे क्या होती है? अलग अलग आपका डेटा टाइप की होती है। कभी एरे आपकी कैसी हो सकती है? आईएनटी की हो सकती है, कभी आपकी कैसी हो सकती है? फ्लोट की हो सकती है, कभी आपकी डबल की हो सकती है। सबका अपना अलग अलग साइज होता है। मैंने जैसे बताया था, यहाँ से लेके यहाँ तक तो एक प्रॉपर गैप होगा ना। ये यहाँ से सपोज ये फर्स्ट एलिमेंट है, तो जितना साइज होगा उतने के बाद ये आगे बढ़ जाएगा, फिर जितना साइज होगा उतना आगे बढ़ जाएगा, फिर जितना साइज होगा उतना आगे बढ़ जाएगा। तो W स्टैंड्स फॉर व्हाट? W स्टैंड्स फॉर विड्थ। इसको हम क्या कह सकते हैं? विड्थ। मतलब कितने का गैप आने वाला है, एक इंटरवल कितने का आना है। सपोज ये मान लेते हैं 4 का है, तो देखिए 1100 1104 1108 1112 1116 1120। तो इसकी W की वैल्यू क्या होगी? एक्चुअल में 4 होगी। बात समझ में आ रहा है कैसे? क्योंकि 4 का गैप जा रहा है आपका, तो ये समझ में आ जाता है हमें विड्थ। दैट इज एक एलिमेंट कितने की स्टोरेज ऑक्यूपाई कर रहा है। फाइन। तो ये देखिए मेमोरी स्पेस एक्वायर्ड, एक सेकेंड होल्ड करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका मेमोरी स्पेस एक्वायर्ड बाय एवरी एलिमेंट इन द एरे इज कॉल्ड व्हाट? विड्थ, या फिर क्या कह सकते हैं इसके? आपका मेमोरी स्पेस। फाइन। अब जो अगली चीज आती है वो आती है आई। दैट इज कौन से एलिमेंट का? हमको एड्रेस पता है, हमें विड्थ पता है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि भाई हमें थर्ड इंडेक्स का निकालना है कि फोर्थ का निकालना है कि फिफ्थ का निकालना है, किसका निकालना है। तो आई स्टैंड्स फॉर व्हाट? एक जो प्रॉपर फॉर्मूला होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हम समझ लेते हैं। तो आई स्टैंड्स फॉर व्हाट? सब्सक्रिप्ट ऑफ एलिमेंट हुज एड्रेस इज टू बी फाउंड। किसका हमें एड्रेस निकालना है? उसकी सब्सक्रिप्ट वैल्यू। फाइन। जैसे हमें बेस पता है, विड्थ पता है, और हमें थर्ड का निकालना है, तो हम क्या कर देंगे? इसके अंदर प्लस ऐड कर करके इस फॉर्मूले को पुट कर देंगे। अभी हम फॉर्मूला आगे देखेंगे, उसको पुट कर देंगे। फाइन। फिर अब अगली चीज़ जो आती है वो आती है लोअर बाउंड्री। लोअर बाउंड्री, या फिर कह सकते हैं कि कहाँ लोअर बाउंड्री एक्चुअल में होती क्या है, या फिर लोअर लिमिट एक्चुअल में होती क्या है? दी सब्सक्रिप्ट ऑफ, सब्सक्रिप्ट का मतलब क्या हो गया? इंडेक्स ऑफ व्हाट?
इंडेक्स ऑफ बेस एड्रेस। एक्चुअल में ये जो वैल्यू होती है ये क्या होता है आपका, हमारा बेस एड्रेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सपोज इस एरे की बात करेंगे तो इसकी लोअर बाउंड क्या होगी, 0 होगी, इसकी लोअर बाउंड क्या होगी, 0। एक्चुअल में किस वैल्यू पे हमारा बेस एड्रेस कैलकुलेट किया गया, फिर से बता रहा हूँ, किस वैल्यू पे हमारा बेस एड्रेस कैलकुलेट किया गया है वो क्या कहलाता है, हमारा लोअर बाउंड्री या फिर लोअर लिमिट कहलाता है। फाइन। तो सिंगल डायमेंशन एरे की बात करेंगे तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है, बी दैट इज बेस एड्रेस प्लस डब्ल्यू दैट इज विड्थ इंटू आई माइनस एल माइनस बी। ये फॉर्मूला पुटअप करके हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सिंगल डायमेंशन एरे की हम क्या कर सकते हैं, उसकी मेमोरी एड्रेस निकाल सकते हैं। फटाफट इसको एक बार देख लीजिए, फिर से बता दे रहा हूँ। बेस एड्रेस जहाँ से इनिशियली स्टार्ट होता है, विड्थ हो गई क्या, कितने डायमेंशन का एक एलिमेंट कितना ऑक्यूपाई कर रहा है। भाई समझिएगा बात, ये इस सब के बीच में एक फिक्स इंटरवल, जैसे आप स्केल लेते हो 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, एक प्रॉपर गैप आता है ना, तभी तो हम कैलकुलेट कर पाते हैं। तो उसी तरीके से इसके अंदर भी एक प्रॉपर गैप आता है, वो होती है उसकी विड्थ, और इनटू किससे किया जाता है आपका आई माइनस एल बी, दैट मीन्स कितना गैप आ रहा है। लोअर लिमिट आपकी एल बी क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट, और आई का क्या हो जाएगी, कौन से इंडेक्स का निकालना है। फाइन। तो ये बात हो गई किसका, सिंगल डायमेंशन एरे की हम मेमोरी एड्रेस कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। आपका सिंगल डायमेंशन एरे के अंदर मेमोरी एड्रेस कैलकुलेशन कैसे करेंगे। फाइन। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। सपोज अब क्वेश्चन कैसे आता है, ये सबसे बड़ी चीज आती है। इफ द बेस एड्रेस ऑफ एन एरे 1300 से 1900 एज 1020 एंड द साइज ऑफ ईच एलिमेंट इज 2 बाइट्स इन द मेमोरी, फाइंड द एड्रेस एट 1700। क्या बोल रहा है भाई कि बेस क्या है, 1020 है। फाइन। W की वैल्यू क्या दी गई है, 2 बाइट्स दी गई है। हमें निकालना कहाँ है, एड्रेस किसका निकालना है, दैट मीन्स I की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 1700, और इसके अंदर रेंज दी गई है। तो ये क्या हो गया, ये स्टार्टिंग रेंज है। दैट मीन्स I की वैल्यू क्या हो जाए, आपकी LB की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1300। हमने निकाल लिए सारे डायमेंशन। सिंपल सा कंसेप्ट, हमें क्या चाहिए होता है सिंगल डायमेंशन एरे के अंदर, बेस चाहिए होता है, विड्थ चाहिए होता है, एड्रेस चाहिए होता है, और उसका LB। ये रेंज दी गई 1300 से स्टार्ट होकर 1900 तक जा रहा है। फाइन। 10-20 उसका क्या हो गया, बेस एड्रेस हो गया, लिखा हुआ है साफ साफ, बेस एड्रेस ऑफ एन एरे, ये इसकी रेंज है, 1300 से स्टार्ट हो रहा है, 1900 तक जा रहा है, बेस एड्रेस ये है। ठीक है। साइज ऑफ एलिमेंट, साइज उसकी कितनी है, 2 बाइट्स की है। एड्रेस क्या है, 1700 है। तो अब लोअर बाउंड्री कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे केवल एरे का साइज 1900 दिया होता, बात समझिएगा, बोल दिया जाता है एरे की साइज 1900 है, तो बेस एड्रेस उस केस में हम क्या मानते, 0 मानते। अभी बेसिक सा एग्जांपल आप देख लीजिए, फिर आगे हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। फाइन। चलिए, तो अब कैसे हो गए क्वेश्चन सॉल्व पूरा। हमने अलग अलग चीज़ें निकाली थी, बेस एड्रेस निकाल लिया था, लोअर बाउंड्री निकाल ली थी, विड्थ निकाल ली थी, आई निकाल लिया था। फॉर्मूला के अंदर पुट करें, क्या हो जाएगा, 10-20 2 इंटू 1700 माइनस 1300। ठीक है। 1700 क्या है आपका, हमें जिसका एड्रेस फाइंड आउट करना है, आई की वैल्यू। फाइन। ये जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग आगे मूव करेंगे। अब एक सेकेंड, अब आगे क्या हो जाएगा, 1700 माइनस 1300। 1700 क्या हो गया आपका आई की वैल्यू, 1300 क्या हो गया बेस की, 1020 इंटू 2 400, और ये देखिए 1820 आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो सिंगल डायमेंशन एरे के अंदर जब भी कभी हम लोग बात करेंगे किसकी, सिंगल डायमेंशन एरे की, तो उसके अंदर अगर एड्रेस निकालना है तो आपके पूरा एक प्रॉपर तरीका है, ये फॉर्मूला है जिसके अंदर हम लोग पुटअप करके किसी भी सिंगल डायमेंशन एरे की हम एड्रेस को निकाल सकते हैं। सो फाइन, इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डबल डायमेंशन एरे। तब तक के लिए इतना आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जो नहीं समझ में आ रहा है प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, मैं आगे और वीडियोस लेके आता रहूँगा। सो फाइन, थैंक यू।